तो देखो अभी आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए 4 से 5 दिन का टाइम बचा हुआ है। यदि आपको 4 से 4 to 5 डे में आपको स्टडी करना तो आपके पास एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैं आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर बताता हूँ जो आपको करना चाहिए, और स्टडी करने के भी सेम वही स्टेप फॉलो करने चाहिए आपको। आप यहाँ पर सबसे पहले बाय बैक ऑफ शेयर्स अच्छे से कर लीजिए। ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। अभी इसमें अच्छे से आने का मतलब होता है आपको यहाँ पर एक छोटा सा आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। मैं आपको अभी कभी इस फॉर्मेट के बारे में बता देता हूँ। तो आपको बेसिकली एक फॉर्मेट आपको याद रहना चाहिए। वो फॉर्मेट के अंदर आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे रहता है सोर्सेस होता है, और इसको हम लोग फ्री रिजर्व भी बोलते हैं। तो आपको बायबैक चैप्टर के अंदर लिए ये फॉर्मेट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फॉर्मेट आपको आना चाहिए, जिसके अंदर आपका होता है यहाँ पर आपके पास जनरल रिजर्व होता है। जीआर मतलब जनरल रिजर्व दिया रहेगा, सब में प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये तीनों आइटम दिया रहेगा। तो तीनों लिखने का, ये तीनों के टोटल को आउटर कॉलम में लिखने का, इसको हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं। दूसरा आपको यहाँ पर याद रहना चाहिए, आपको दूसरा कंडीशन यहाँ पे रहता है डेब्ट 25%। आप रुको, मैं इसको एक मिनट थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। तो साथ में आपको बताते भी चलता हूँ कि इस चैप्टर के लिए क्या चीजें जरूरी है जो आपको पता रहना चाहिए बेसिकली ये चैप्टर सीखने के लिए। तो बाय बैक ऑफ चैप्टर के इसके एग्जाम में कंफर्म आपको 20 मार्क के सम आएंगे, मतलब 20 मार्क्स आपको यहाँ से मिलने वाला ही है। और 20 मार्क्स को कैसे बाइफरकेशन होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर इस चैप्टर को सीखने के लिए आपके पास एक ये फॉर्मेट आपको याद रहना चाहिए, जहां पे आपको 7 to 8 मार्क्स आपको मिल जाएगा। 7 to 8 मार्क्स आपको मिल जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं अ सर्टेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक। अभी आपको बायबैक का मतलब क्या होता नहीं होता नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास पढ़ने के लिए 2 से 3 दिन है, तो सिर्फ आपको मैं जो शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ वो आपको याद कर लेना है। आपको एक फॉर्मेट याद कर लेना है जिसको हम लोग सोर्सेस बोलते हैं और फ्री रिजर्व बोलते हैं। अभी इसके अंदर 3 आइटम लिखने का, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम। ये तीनों के टोटल को हम लोग बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा यहाँ पर आपको एग्जाम में फुल फॉर्म लिख रहा है, मैं अभी यहाँ पर आपको शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। जब मैं अभी इसके सम सॉल्व कराऊंगा तो फुल फॉर्म भी मैं आपको लिखकर बता दूंगा। यहाँ पर 25% ऑफ ओन फंड लेने का, ये आपका हेडिंग होता है। इसके अंदर क्या लिखने का, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ये रिजर्व एंड सरप्लस कौन सा, जो यहाँ पर आया रहेगा यही अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सब में दिया रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल सब में दिया रहेगा। बस आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो अमाउंट आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल का वो फुल्ली पेडअप वाला आना चाहिए, ठीक है। पार्टली पेडअप का कोई भी अमाउंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि आपका पार्टली पेडअप शेयर है तो उसको फुल्ली पेडअप करना आपके लिए जरूरी होता है। यहाँ पर इसके टोटल को हम लोग बोलते हैं ओन फंड। नहीं, एग्जाम में यदि पार्टली पेडअप दिया रहेगा तो उसको फुल्ली पेडअप में कन्वर्ट कर देने का। कैसे कन्वर्ट करने का, मान लो 100 शेयर है, इस सब में बोला कि 8 रुपीज पेडअप है और इसका वैल्यू 10 रुपए, फेस वैल्यू कितना है 10। तो यहाँ पर 100 इंटू खुद से, यदि आपको एग्जाम में 100 इंटू 8 करके 800 आपको दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर 800 ना लिख के 100 इंटू 10 करने का कितना आएगा, 1000 आएगा। तो यहाँ पर 1000 वाला वैल्यू लिखने का। कब, जब पार्टली पेडअप दिया रहेगा तो, या तो सब में फुल्ली पेडअप दिया रहेगा तो टेंशन नहीं, जो दिया रहेगा वो लिख देने के यहाँ पर। फिर और क्या याद रखने के, यहाँ पर जितना आपका ओन फंड आया रहेगा, ओन फंड का 25% निकालने का और वो अमाउंट यहाँ पर लिख देने का। थर्ड कंडीशन आपको क्या फॉलो करना है, यहाँ पर डेब्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक। डेब्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक ये 2:1 होना चाहिए। अभी इसके लिए क्या करने का, ओन फंड लिखने का, ये ओन फंड, और हाफ लेने का डेप्ट फंड का।
जो अमाउंट रहेगा प्लस माइनस करके यहाँ पे लिख देने का। और ये तीनों में से फर्स्ट वाले कंडीशन में से सेकंड थर्ड तीनों में से हमेशा कम वाला अमाउंट लेने का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक आ जाएगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक। इतना निकालिए तो एग्जाम में आपको आराम से 5 से 6 मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पर वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक आ जाएगा आपका। अभी इसके बाद क्या कर लेने का है, ये अमाउंट आपको मिल गया, इसमें से तीनों में से कम वाला ले लिए, तो नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक निकालने का। नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक निकालने के दो मेथड्स होते हैं। नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक निकालने के लिए दो कंडीशन देख लेने का सब में। दो कंडीशन में से पहला कंडीशन आपको देखना है कि ऑफर प्राइस या जिसको हम लोग बायबैक प्राइस देते हैं वो सब में दिया क्या, गिवन है क्या। गिवन है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक लेने का, और इसके बायबैक प्राइस से डिवाइड कर देने का, बायबैक प्राइस से डिवाइड कर देने का। जो आपको दिया रहेगा आपको नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक मिल जाएगा। और ये 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम ज्यादा ज्यादा आपको 25% नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर सकते हो। तो डिवाइड करने के बाद जितना नंबर ऑफ शेयर्स आएगा तो देख लेने का कि जितना सम में, मान लो सम में 1 लाख शेयर दिया था, उसका 25% होता है 25,000। तो ये 25,000 से ज्यादा या कम, कम है तो कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 25% से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते। दूसरा, एक ऑफर प्राइस दिया रहेगा, दूसरा रहता है ऑफर प्राइस नहीं दिया रहेगा, ठीक है, बायबैक प्राइस नहीं दिया रहेगा। यदि आपको सब में बायबैक प्राइस नहीं दिया है, बायबैक प्राइस नॉट गिवन है, नहीं दिया हुआ है, तो क्या करने का, 25% लेने का, 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक। जो शेयर बायबैक कर रहे हैं उसका 25% निकालने का, और वो जितना भी नंबर ऑफ शेयर्स रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स लेने का है, उसका 25% करके निकाल लेने का। नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक आ जाएगा, ठीक है। अभी ये बायबैक प्राइस निकालने का, बायबैक प्राइस कैसे निकालने का, मैक्सिमम अमाउंट जो रहेगा बायबैक का वो लेने का यहां से, और डिवाइड कर देने का मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक, शेयर्स बायबैक, जो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये दो कंडीशन से आपको दे सकता है एग्जाम में, ठीक है। अभी इसके अलावा और क्या याद रखने का इस चैप्टर को सीखने के लिए, ये चैप्टर में ए आ गया, यहाँ तक कर लिए तो समझ जाओ 20 में से 7 मार्क्स आपको मिल गया है। अभी बचा क्या, 4 मार्क्स, ठीक है। 4 मार्क्स से 4 से 5 मार्क्स या 6 मार्क्स आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री पे मिलता है। वो जनरल एंट्री फिक्स होती है यहाँ पर, तो जनरल एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये 2 पार्ट्स हो गए इसके, इसमें इसका ही एक पार्ट आपका रहता है जनरल एंट्री का। अभी जनरल एंट्री भी बहुत कॉमन सी जनरल एंट्री होती है जो आपको पूछी जाती है। हर किसी को ये एंट्री याद कर लेंगे चाहे तो आपको ये एंट्री भी आ जाएगा, ठीक है। पहला हम लोग क्या करते हैं, बाय बैक करते हैं, बाय बैक करने का एक एंट्री पास करते हैं। यदि पार्टली पेडअप रहेगा तो 2 एंट्री और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, अदरवाइज बाय बैक ऑफ शेयर्स, शेयर्स बाय बैक करेंगे तो इसका एंट्री बन जाता है एकदम सिंपल सा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यदि एक्स्ट्रा पैसा दिया तो प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बट आपको जस्ट समझने के लिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर यदि हम लोग ने इसका जो पेमेंट है कैपिटल का अमाउंट जहां से भी पे करेंगे, चाहे वो कहां से करते हैं, या तो जनरल रिजर्व से पेमेंट करते हैं, या तो प्रॉफिट एंड लॉस से पेमेंट करते हैं, या सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो जहां से भी पेमेंट करेंगे, यदि मान लो जनरल रिजर्व से पेमेंट किया या प्रॉफिट एंड लॉस से पेमेंट किया तो उसको ट्रांसफर करना पड़ता है, ट्रांसफर टू CRR में ट्रांसफर करना पड़ता है, तो इसकी एंट्री बन जाती है उसके हिसाब से। यदि मैंने जनरल रिजर्व में से पे किया तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यदि प्रॉफिट एंड लॉस में से पे किया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू CRR। थर्ड आ जाएगा एक प्रीमियम ऑन बायबैक को क्या कर देने का, राइट अप कर देने का, प्रीमियम ऑन बायबैक को
राइट अप कर देने का। अभी प्रीमियम ऑन बायबैक यहाँ पे डेबिट में दिख रहा है, इसको कैंसिल करना रहता है तो प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। इसके जगह पे यदि हमने सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यदि हमने प्रॉफिट एंड लॉस की जरूरत लगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फोर्थ एंट्री आ जाता है पेमेंट का। जब पेमेंट करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर को जब तक पेमेंट नहीं किया तो यहाँ पे क्रेडिट करके रखे थे, पेमेंट करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। दैट्स ऑल। ठीक है, इतना एंट्री याद कर लिया, समझ जाने का कि 20 मार्क्स के सम में आपको 15 मार्क्स आपको मिल गया है। यहाँ पर ये सब आपको आता है तो 15 मार्क्स आपको मिल गया है, इतना आपको। हाँ, हर एक सम में यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। अभी यहाँ तक तो हर एक सम के अंदर आएगा ही आएगा। अभी एक्स्ट्रा आपको क्या याद रखना है, कभी कभी वो लोग 20 मार्क्स का जब सम बनाते हैं तो आपको ऐसे ना आपको 2-3 चीजें पूछ लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल। आपको बोल देंगे कि शेयर कैपिटल का शेड्यूल बनाओ, या फिर रिजर्व एंड सरप्लस का पूछ लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस का, और बहुत ज्यादा रहेगा तो आपको बैलेंस शीट पूछ लेंगे। इतना चीजें आपको इस चैप्टर में, इससे ज्यादा कुछ आपको पता नहीं रहने की जरूरत नहीं है। आप अभी का इतना चीज आपको पता है तो आप सम निकाल के इसके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 20 मार्क्स के विथ बैलेंस शीट के साथ भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ पर क्या होता है, यदि आपका पार्टली पेड अप शेयर्स है तो 4 एंट्री के अलावा एक्स्ट्रा एंट्री आएगा। कब? पार्टली पेड अप। यदि हम लोग का सम में ऐसा दिया कि पार्टली पेड अप है तो 2 एंट्री और एक्स्ट्रा बन जाएगा। एक फाइनल कॉल का एंट्री आएगा, फाइनल कॉल ड्यू का एंट्री आएगा, जिसका एंट्री रहता है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा फाइनल कॉल रिसिप्ट का एंट्री आ जाएगा, रिसिप्ट का तो एंट्री आ जाएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इस तरीके से एंट्री इसकी आती है मैक्स टू मैक्स। तो आप इसको ना, आप लोग इसको फोटो ले लो, मैं इसके सम सॉल्व करा के आपको बताता हूँ। ठीक है, तो फटाक से आपको ये चैप्टर समझ जाएगा। और ये जी चैप्टर, इसके बाद इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने का और इन्वेस्टमेंट करने का 3 चैप्टर करके जाने का 80 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएगा। अभी आपको क्या करना है, सम सॉल्व करने से पहले ये फॉर्मेट डिक्टो बना देना आपको है। ये फॉर्मेट हम लोग ड्रॉ कर देते हैं और सेम टू सेम यही उठा के छाप देने का यहाँ पर। उसके बाद सम लेने का और सम को सॉल्व कर देने का। ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट बना के इसमें मैं लिख देता हूँ, उसके बाद डायरेक्टली सम निकाल के सॉल्व करते हैं। तो चलो स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल सम सॉल्व करते हैं। तो जो मैं आपको रिवीजन का नोट्स भेजा हूँ, ठीक है, रिवीजन वाले, उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिख रहा है, मतलब ऐसे हम लोग पेज वाइज ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन था तो क्वेश्चन नंबर 2 है, बट जो उसमें प्रिंटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसमें दिया हुआ 20 है। तो मैं आपको ऐसे सम 2 सॉल्व कराता हूँ जिसमें एक में बाईबैक प्राइस दिया और एक में बाईबैक प्राइस नहीं दिया। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली हम लोग 25 वाला करते हैं, जहां पर आपको बाईबैक प्राइस नहीं दिया हुआ है, और उसके बाद मैं आपको पार्टली पेड अप वाला कराऊंगा जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है। तो 2 सम करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सम सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 देख लेना है, और जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जिसको मैं नहीं करा रहा हूँ या बाद में आपको कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है
वो आपको खुद से ट्राई करना, नहीं समझेगा तो मैं कराऊंगा। ऐसे सम ऑलरेडी इससे पहले मैं आपको करा के दिया था। तो सम एकदम सिंपल इजी है, चैप्टर एकदम इजी है। एक बार आप स्टडी करो, 2 सम सॉल्व करो, एग्जाम में आपको 20 में से 15 मार्क्स, 12 मार्क्स, 18 मार्क्स और 20 में से 20 भी आपको मिल सकता है यदि आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर जो 25 है बच्चा, पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 25 देखो, जिसमें नंबर क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है। कौन सा? रिवीजन का जो नोट्स है, क्रैश कोर्स वाले नोट्स में मत चेक करना आप लोग, रिवीजन वाले में क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है समराइज द बैलेंस शीट ऑफ दिस श्रीनाथ लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2014 का दिया हुआ है। और बैलेंस शीट कैसे दिया हुआ है आपको? वर्टिकल फॉर्म में आपको बैलेंस शीट यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड अप। बोलता 6 लाख इक्विटी शेयर है जिसमें से 10 रुपए एक है और फुल्ली पेड अप आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है? सिक्योरिटी प्रीमियम है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिबेंचर है, क्रेडिटर है, फिक्स एसेट्स दिया है, इन्वेस्टमेंट है और करंट एसेट्स है। लिखा असर्टेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट कंपनी कैन बाय बैक एंड एट द मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस अंडर 31 मार्च 2014 आपको दिया हुआ है। Assume that the buyback actually carry out, record the general entry in the books of Srinath Limited and prepare notes to account, share capital, reserve and surplus का आपको notes to account सिर्फ बनाना है। तो सिंपल सा सम है, ऐसे सम एग्जाम में आपको 20 मार्क के भी पूछे जाते हैं और 10 मार्क का भी कभी कभी आता है। अभी यहाँ से आपको क्या करना है? एक फॉर्मेट ड्रॉ करना है और इसके अंदर वो आइटम उठा के लिख देना जो इसके अंदर दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर चेक करो, जनरल रिजर्व दिया हुआ क्या है? नहीं, अभी मोबाइल लगा है। तो अभी यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पर जाके इसका पोस्टिंग कर देने का। जैसे यहाँ पर सबसे पहले चेक करो जनरल रिजर्व सब में दिया हुआ क्या। यदि आपको जनरल रिजर्व नहीं दिया हुआ है तो नील लिख देने का यहाँ पर। फिर चेक करो प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ क्या सब में? दिया है, कितना है? 20 लाख है। तो 20 लाख दिया हुआ तो 20 लाख लिख देने का। सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है क्या? हाँ दिया हुआ, कितना है? 4 लाख है। और कुछ दिया क्या? नहीं। ये सबका टोटल कितना हो जाएगा? 24 लाख हो जाएगा। यहाँ पर 24 लाख लिख देने का। अभी यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, कितना है? 60 लाख है। यहाँ पे 60 लाख लिख देने का। इसके बाद यहाँ पे चेक करो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया क्या? नहीं दिया, डैश मार दो। सिक्योरिटी, इसके बाद हम लोग को रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ से आएगा? ये जो यहाँ पर आया हुआ रहता है यही अमाउंट यहाँ पे लिखना होता है, 24 लाख। अब ये दोनों का टोटल मान लेने का 84 लाख। अभी 84 लाख का 25% निकाल देने का। कितना? 21 लाख आएगा। तो यहाँ पे 21 लिख देने का। फिर यहाँ पर ओन फंड लिखने का। ओन फंड में वही अमाउंट आएगा जो यहाँ पर आपका ओन फंड आया था। कितना आता है? 84 लाख आया था। तो यहाँ पर हम लोग 84 लिख देंगे, माइनस हाफ करने का डेप्ट फंड। अभी आपको कंफ्यूजन ना हो, आगे जाके दूसरे समय प्रॉब्लम ना हो, तो मैं आपको डेप्ट फंड का मतलब बता देता हूँ। जो लॉन्ग टर्म लोन होता है, जैसे डिबेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, सिक्योर्ड लोन हो गया, अनसिक्योर्ड लोन हो गया, इसके अलावा आपका बैंक लोन हो गया, ये सब चीज डेप्ट फंड होता है। इसमें से जो दिया रहेगा वो ले लेने का। एक दिया रहेगा तो एक, दो दिया रहेगा, दोनों को ऐड करके यहाँ पर उसका हाफ करने का। तो इसमें क्या दिया हुआ है? सिर्फ डिबेंचर दिया हुआ। कितना है डिबेंचर? 28 लाख है। तो यहाँ पर 28 लाख लिखेंगे हम लोग। अभी 84 लाख माइनस इसका 28 लाख का आप कितना होता है? 14 लाख। तो इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 70 लाख आ जाएगा। अभी देखने का ये तीनों में से लोएस्ट अमाउंट कौन सा है? ए है, ये है या ये है? कौन सा लोएस्ट है? 21 लाख है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाय बैक आ जाएगा 21 लाख। ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पर मिल जाएगा 21 लाख। मतलब तीनों ऐसे निकालने का, जो कम अमाउंट रहेगा वो लिख देने का। अभी इसके बाद क्या करने का? नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक निकालने का। ये लिख लेना आप लोग।
लिखना है इसको, डेब्ट फंड कहीं लिख कर रख लो आप लोग। अभी यहाँ पर इसके बाद आपको मिल गया यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्या करना है आपको, यहाँ पर निकालने का नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक, नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक। अभी इसमें दो चीज चेक करने का, चेक करो बायबैक प्राइस दिया क्या। तो दो कंडीशन होता है, एक में या तो बायबैक प्राइस दिया रहेगा या तो नहीं दिया रहेगा। तो ये वाले सम में बायबैक प्राइस आपको नहीं दिया हुआ है। जब आपको बायबैक प्राइस नहीं दिया रहेगा सम में, तो आपको मैंने बताया था दूसरा वाला फॉर्मूला लगाने का नंबर ऑफ शेयर बायबैक निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कैसा आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स लेने का और उसका इनटू करने का 25% निकालने का, 25%। नंबर ऑफ शेयर देखो कितना दिया हुआ सम में, तो यहाँ पर सम में लिखा हुआ कि 6 लाख शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो 6 लाख का 25% निकालने का कितना हो जाएगा, 1,50,000। ये नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा बायबैक करने के लिए। ये नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक आ गया। तो बायबैक प्राइस निकालने का, क्योंकि सम में तो दिया नहीं है, तो इसका निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था। नहीं भी फॉर्मूला याद रहेगा तो 25% निकाल लेने का, यहाँ पर जो अमाउंट आया रहेगा उसको इससे डिवाइड कर देने का, बात खत्म। ठीक है, फॉर्मूला याद रहे या ना याद रहे, जो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक आया और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक आया, ये अमाउंट को इससे डिवाइड कर देने का, बात खत्म, बायबैक प्राइस मिल जाएगा। तो फॉर्मूला बनता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक डिवाइड बाय बायबैक प्राइस, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक डिवाइड बाय बायबैक प्राइस। ठीक है, हाँ, तभी इसको कैसे करेंगे हम लोग। अभी देखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक कितना था, 21 लाख आया था, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, 1,50,000, डिवाइड कर दो, 40 रुपीज आ गया। ये बायबैक प्राइस है। अभी जो भी बायबैक प्राइस आएगा ना, इसको दो पार्ट्स में हमेशा डिवाइड कर लेने का, नहीं, एक इसका फेस वैल्यू होता है। ठीक है, फेस वैल्यू जो सम में दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा 10 रुपीज का ईच है, तो 10 रुपए इसका फेस वैल्यू हो जाएगा। इसको हम लोग फेस वैल्यू यहाँ पर बोलते हैं, और बचा हुआ जो पैसा रहता है ना उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन बायबैक। और ये फेस वैल्यू मोस्टली फिक्स रहता है, 10 रुपए रहेगा या तो 100 रहेगा, उसके ऊपर का जो भी अमाउंट रहेगा सब प्रीमियम ऑन बायबैक हो जाएगा। 10 रहेगा या तो 100 रहेगा। ठीक है, तो जो भी रहेगा वो लिखने का, इसके बाद जो भी रहेगा उसको लिख देने का। ठीक है, दिया ना 10 रुपए का एक है, सब में दिया रहेगा ना, हाँ सब में दिया रहेगा। अभी एक वर्किंग नोट बनाने का अपने यूज के लिए, जिससे तुम लोग को जनरल एंट्री का अमाउंट रॉन्ग ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करने का, लिखने का अमाउंट ऑफ बायबैक इक्वल टू फ्रेश इशू प्लस डिविजिबल प्रॉफिट, और यहाँ पे लिखने का प्रीमियम ऑन बायबैक इक्वल टू सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस डिविजिबल प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है कि फेस वैल्यू का अमाउंट हम लोग कहाँ से पे करेंगे, फ्रेश इशू से हमेशा नीली आएगा। ठीक है, तो इसको इग्नोर ही करने का। अभी कितना देना, फेस वैल्यू कितना देना है, 10 रुपए। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स देखने का कितना आया था, 1,50,000 इंटू 10 कर देने का, 15 लाख रुपए देना है। ये हमेशा नीली रहेगा फ्रेश इशू। ठीक है, डिविजुअल प्रॉफिट देखने का कितना आएगा, तो ये तीनों में से ना किसी को भी आप यूज कर सकते हो। जनरल रिजर्व दिया रहेगा, जनरल रिजर्व यूज करना, प्रॉफिट एंड लॉस दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस यूज करना, ये दोनों नहीं दिया रहेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करने का। पहले ये दोनों को यूज करने का। प्रॉफिट एंड लॉस 20 लाख है और हमको चाहिए कितना, 15 लाख, तो हम लोग 15 लाख यहाँ पर यूज कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, इसको ट्रांसफर कर देंगे CRR में। ठीक है, हमेशा ऐसा लिख के रख लेने का वर्किंग नोट में। अभी एक्स्ट्रा पैसा कितना देना है, 4 रुपए। कितने शेयर है, 1,50,000 शेयर बायबैक कर रहे हैं, 4 रुपए एक्स्ट्रा देना, मतलब कितना हो जाएगा, 6 लाख। अभी 6 लाख के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम पहले यूज करने का, 4 लाख है, कम पड़ रहा है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस में से ले लेने का। नहीं 2 लाख चाहिए ना, का सिर्फ 6 लाख चाहिए, 4 लाख 2 लाख। ठीक है, अभी हाँ, अभी इसका जनरल एंट्री पास कर देने का। वो जनरल एंट्री जो 4 मैंने आपको बताया था, यहां तक कर लिए तो जनरल एंट्री जो रट्टा मारा हुआ सेम रहेगा, लिखने का और उसमें अमाउंट पुट कर देने का। अभी जनरल एंट्री कैसा पास करने का, फर्स्ट एंट्री फिक्स वाला,
बाय बैक ऑफ शेयर्स, एग्जाम में इसके फॉर्मेट बना के पास करना है। बाय बैक ऑफ शेयर्स, शेयर्स बाय बैक करेंगे तो हमारे पास शेयर्स आएगा तो इसका एंट्री बन जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि शेयर्स हम लोग रिटर्न ले रहे हैं तो हमारे पास शेयर आ जाएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। अभी 10 रुपए के शेयर को हम लोग 14 रुपए में बाय बैक कर रहे हैं, मतलब 4 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं, प्रीमियम ऑन बाय बैक बोलते हैं। तो प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। चलो मैं यहाँ पर आप लोग को अच्छे से लिखता हूँ कि आपको बाद में भी याद रहे कैसे आएगा। प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट। अभी देखो यहाँ पर आपको वर्किंग नोट बना लिया तो चीजें सिंपल हो जाती है, नहीं बना पाए तो क्या करने का जितना नंबर ऑफ शेयर आया रहेगा बाय बैक करने के लिए उसको उसके फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने का। जैसे 1.5 लाख था इंटू 10 किया कितना आ गया था 15 लाख, तो ये अमाउंट इसके सामने आ जाएगा। और जितना 1.5 लाख शेयर बाय बैक कर रहे हैं, एक शेयर पे 4 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो 6 लाख यहाँ पर आया। और 2 इक्विटी शेयर होल्डर लिख देने का, ये सब पैसा किसको जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को। कितना जाएगा 21 लाख, दोनों का टोटल, ठीक है। दूसरा एंट्री, ये जो मुद्दल का अमाउंट रहता है ना मेन फेस वैल्यू वाला, इसको अपने को सीआरआर में ट्रांसफर करना ही होता है, ठीक है। मतलब किसी भी कंडीशन में 15 लाख सीआरआर में जाना चाहिए। तो देखने का यदि मेरे पास जनरल रिजर्व रहेगा तो उसमें से चला गया तो ठीक है, कम पड़ा मान लो जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस है तो दोनों में से गया तो ठीक है, ठीक है, लेकिन वो हम लोग को किसी भी कंडीशन में सीआरआर में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा 15 लाख जो फेस वैल्यू का अमाउंट रहेगा। तो अभी हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर किसी में प्रॉफिट एंड लॉस यूज किया था, तो हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर कर देंगे सीआरआर में। तो इसका एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, ठीक है। अमाउंट कौन सा आ जाएगा, वही 15 लाख। थर्ड वापस से क्या हो जाएगा, ये जो प्रीमियम ऑन बाय बैक रहेगा ना इसको राइट अप करने का। 2 एंट्री हो गया फिक्स, ठीक है, एक बाय बैक करने का, दूसरा सीआरआर में ट्रांसफर कर देने का फिक्स वाली। थर्ड एंट्री प्रीमियम ऑन बाय बैक को राइट अप कर देने का। कैसे राइट अप करने का, प्रीमियम ऑन बाय बैक यहाँ पे डेबिट में दिख रहा है, इसको कैंसिल करना है तो प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसके जगह पे डेबिट किसको करने का, जिसको यूज किया हमने सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस यूज किया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू प्रीमियम ऑन बाय बैक। तो कितना कितना यूज किया, 4 लाख 2 लाख, टोटल कितना हो जाएगा। फोर्थ एंट्री पेमेंट की, पेमेंट की हमेशा एंट्री फिक्स रहती है, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर को जब तक पे नहीं किया था क्रेडिट करके रखे थे, पेमेंट करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अमाउंट यही आएगा जो यहाँ पर था 21 लाख। एंट्री खत्म, ठीक है। 20 मार्क का समय तो 14-15 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे शेड्यूल पूछा है, बैलेंस शीट भी नहीं पूछा, सिर्फ 2 शेड्यूल बनाने के लिए बोला है। तो इसका आप लोग फोटो ले लो, मैं यहाँ पर ही शेड्यूल बना देता हूँ। पूरा ही ले लो फोटो, तुम लोग को काम आ जाएगा। नहीं है, यहाँ पे देखो अच्छा, अभी यहाँ पर हम लोग को बोला 2 शेड्यूल बोला बनाने के लिए। अभी शेड्यूल कैसे बनाने का, सिंपल सा, आप लोग के पास आगे जगह रहेगा बनाना, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो शेड्यूल कैसे बनाने का है, एक उसने बोला है कि शेयर कैपिटल का बनाना है, शेयर कैपिटल का, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस का, शेयर कैपिटल का बनाना है और रिजर्व एंड
सरप्लस का बनाना, ठीक है। अभी दो का हम लोग को यहाँ पर शेड्यूल बनाना होता है। तो शेयर कैपिटल, अभी देखो इसका बनाने का सिंपल सा एक लॉजिक होता है। लायबिलिटीज का आइटम ना जनरल एंट्री में चेक करने का, क्रेडिट में दिखेगा तो ऐड करने का, और डेबिट में दिखेगा तो लेस करने का। और असेट्स के आइटम के लिए क्या रहता है, यदि असेट्स के आइटम डेबिट में दिखेगा तो ऐड करने का, क्रेडिट में दिखेगा तो लेस करने का। अभी सिर्फ दो ही का बनाना है, इसका मतलब सिर्फ शेयर कैपिटल का आइटम चेक करने का, रिजर्व एंड सरप्लस का। तो शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर दो आइटम आता है शेयर कैपिटल के अंदर, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर आता है। क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या आता है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब कोई भी रिजर्व रहेगा ना तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है। अभी अपने को क्या दिया है, सिर्फ और सिर्फ सब में इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है। तो यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल लिखने का, अभी अमाउंट कितना दिया है, टोटल 60 लाख दिया हुआ है। अभी रूल क्या बोलता है, कोई कहीं पर भी इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट में दिखेगा तो ऐड करने का, डेबिट में दिखेगा तो लेस करने का, क्योंकि यह लायबिलिटीज का आइटम है ना। तो यहाँ पर चेक करते कहाँ पे दिख रहा है, डेबिट में दिख रहा है, तो डेबिट में दिखा तो क्या करने का, लेस करने का। कितना डेबिट में दिख रहा है, 15 लाख। और कहीं पे दिख रहा है क्या इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर, शेयर कैपिटल है क्या, नहीं, शेयर होल्डर है तो नहीं, उससे मतलब नहीं। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, 45 लाख आ जाएगा, 60 लाख 60 लाख पहले से दिया हुआ सब में, जो पहले से दिया रहेगा पहले वो लेने का, फिर चेक करने का, क्रेडिट में दिखा तो ऐड करने का, डेबिट में दिखेगा तो लेस। तो हमको कहाँ पे दिख रहा है, डेबिट में दिख रहा है। अभी ये देखो डेबिट में भी है, क्रेडिट में भी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, इसका कुछ लेना देना नहीं रहता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया नहीं है, तो इसके अंदर एक ही आइटम था, मतलब ये बन के रेडी हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस का आइटम देखने का, रिजर्व एंड सरप्लस वाले आइटम कौन कौन सा दिया है। तो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस का देखने क्या दिया हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखने का सिक्योरिटी प्रीमियम कितना दिया हुआ है, 4 लाख दिया हुआ है। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट में दिखेगा तो ऐड करना, डेबिट में दिखेगा तो लेस करने का। यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम दिख रहा है, कहीं डेबिट में दिखा, लेस कर देने का। लोग का कितना यार, हाँ यहाँ पे देखो अच्छा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या दिखा, तो उसको क्रेडिट में दिखा तो ऐड करने का, डेबिट में दिखेगा तो लेस करने का, ठीक है। अगला आइटम इसमें देखने का, रिजर्व एंड सरप्लस का क्या दिया, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया, तो पहले से अमाउंट इसका कितना दिया, प्रॉफिट एंड लॉस का 20 लाख है। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट में दिखेगा ऐड करने का, डेबिट में दिखेगा तो लेस करने का। तो कहाँ पे दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट में दिख रहा है, कितना 15 लाख। बाद में वापस से डेबिट में दिख रहा है 2 लाख है, तो कितना हो जाएगा, 3 लाख आएगा। 20 लाख में से 17 लाख माइनस हो गया, 3 लाख आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर इसमें से CRR जो रहता है ना, वो इसके अंदर रहता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। तो CRR का अमाउंट लिख देने का, कितना CRR, 15 लाख। ये हो जाएगा 18 लाख, और इसमें एक ही 45 लाख। सम कंप्लीट हो गया पूरा, हाँ कॉपी कर लो अच्छा।